कन्या राशि, देखते हैं 16 से 30 आपके लिए अब लाइफ में क्या लेकर आ रहा है। आपके पार्टनर नो कांटेक्ट में है आप, तो आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, क्या मैसेजेस आपको देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, गाइडेंस क्या है आपके लिए, एक्शन क्या होगा उनका, ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। पॉजिटिव रहेगा देखिएगा, उनका नाम लीजिएगा 3 बार मन में, फेस भी विजुलाइज कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहाँ सारी डिटेल लगी है, नाम से DOB से देख सकते हैं। चलिए अपने पार्टनर का नाम लीजिए। वर्गो के पार्टनर की फीलिंग वर्गो के लिए 16 से 30 सितंबर। अगर आपके पार्टनर की बात करें तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, इन राशियों के आपके पार्टनर हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर किसी तरह का यहाँ पर जस्टिस चाहते हैं, उन्हें लगता है उनके साथ कुछ गलत हुआ है, आपने कुछ उनके साथ बिहेवियर अच्छा नहीं किया है, इस वजह से उनको लगता है यहाँ पर रिश्ते में बहुत कुछ उन्होंने किया है, लेकिन इस समय रिश्ता बर्डन की तरह लग रहा है। उनको इस रिश्ते से निकल जाना चाहिए और अपनी लाइफ अकेले ही स्पेंड करनी चाहिए, जहाँ पर कोई भी ना हो। उन्हें इस तरह की अलोन फील कर रहे हैं और ऐसी एनर्जी है, वो किसी की फ़िक्र नहीं करना चाहते हैं इस समय, मूव ऑन करना चाहते हैं इस रिश्ते पे, और जो भी यहाँ पर हो रहा है उसे एक्सेप्ट करना चाहते हैं। जो भी चेंज है, पास्ट इशू हैं, उनको छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। उनकी कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। जो भी लाइफ में हो रहा है, अच्छा या बुरा, उसको वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं। और उनके मन में अगर वो मूव ऑन करना चाहते हैं इस रिश्ते से, सेपरेशन चाहा है उन्होंने, लेकिन जो उनके मन में पास्ट की जो चीज़ें हैं वो साथ साथ चल रही हैं, उसको उससे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सैड दिख रहे हैं, बार बार वही चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं उनकी लाइफ को। शायद पास्ट में कोई रिलेशन हो सकता है ब्रेक हुआ हो, या ना वो प्यार फील कर पा रहे हैं, ना ही कम्युनिकेशन हो पा रहा है। एक रिलेशन ऐसा लग रहा है अनस्टेबल सा, जैसे कुछ भी उनके हाथ में है ही नहीं, और जो कुछ सामने दिखाई दे रहा है वो तो उनके लिए है ही नहीं। तो वो यहाँ पर हो सकता है आपके पार्टनर कमिटमेंट आपने मांगा हो, तो उस वजह से ऐसा बिहेवियर उन्होंने किया हो। तो यहाँ पर थोड़ा सा होप नहीं दिख रहा है उन्हें, इस रिश्ते में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, और वो निकल जाने की एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है। क्योंकि कुछ भी करते हैं तो उसका रिजल्ट उनको अच्छा नहीं लग रहा है, और कोई भी चीज़ उनके कंट्रोल में यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। बस चीज़ों में डिले हुए जा रहा है, और उनके भाग्य में क्या लिखा है, क्या होने वाला है, किस्मत कहाँ लेकर जाएगी, ये सब सोचकर वो काफ़ी यहाँ पर परेशान होते हैं। तो यहाँ पर हो सकता है उनकी फैमिली ने उनके लिए कोई रिश्ता देखा है, अरेंज मैरिज कराना चाहते हैं उनकी फैमिली, लेकिन वो पसंद करते हैं, रिश्ते में आना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूज़न है। यहाँ पर डायरेक्शन लेस मुझे दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए ना वो उधर इनिशिएट कर पा रहे हैं, ना ही आपकी तरफ कर पा रहे हैं। काफ़ी बर्डन फील कर रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़े से उनको गाइडेंस की ज़रूरत है। अगर कोई उन्हें गाइड करेगा, चीज़ें समझाएगा, तो उनकी समझ में आएगा और रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। लेकिन इस समय नेगलेक्ट कर रहे हैं, हर चीज़ को पॉजिटिव वे में नहीं ले पा रहे हैं। चलिए और देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं और वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, इस रिश्ते के बारे में आपसे क्या छुपाते हैं, अपनी फीलिंग वो देख लेते हैं। वर्गों के पार्टनर क्या छुपाते हैं मेरे व्यूअर्स से। तो यहाँ पर उनको आप पर भरोसा नहीं है, उनको बात बात पर गुस्सा आ जाता है। अगर आप किसी और से भी बात करोगे उन्हें अच्छा नहीं लगता है, और उनको ऐसा लग रहा है कि आप चीट करते हो। शायद कुछ मेरे व्यूअर्स के साथ ऐसा हुआ होगा, पार्टनर ने शायद कोई उनकी ऐसी गलती पकड़ी होगी, कोई ऐसा टाइम देखा होगा शायद, जहाँ उन्होंने उनको ऐसा लगा है कि उन्होंने आपको पकड़ लिया है, आप थर्ड पार्टी के साथ हैं, आप बता नहीं रहे हैं, उनको धोखा दे रहे हैं, चीट कर रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें उनके मन में चल रही हैं, लेकिन वो उसके लिए आगे कुछ कर नहीं पा रहे हैं। बहुत कुछ यहाँ पर जानते हैं शायद,
कोई थर्ड पार्टी है उसके बारे में जानते हैं, उसको बस अंदर ही अंदर उनको गुस्सा आता रहता है और वो अभी भी इस बारे में ही बार बार सोचकर परेशान होते हैं। तो उनके अंदर जो गुस्से की आग है उसको वो शांत करना चाहते हैं, बट उनको गुस्सा और बढ़ता चला जाता है। जब वो शांत करने के बारे में सोचते हैं तो अकेलापन और फील होता है, उन्हें ऐसा लगता है उनकी लाइफ में कोई भी नहीं है और वो काफ़ी यहाँ पर इमोशनल होकर मुझे परेशान होते हुए दिख रहे हैं। तो कंट्रोल कर रहे हैं अपने गुस्से पर। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनसे बर्दाश्त के बाहर हो रही हैं। शायद आपको किसी और के साथ देखा है या फिर कुछ ऐसा उनको एविडेंस मिला है जिससे उनको लग रहा है कि आप उन्हें 100% चीट कर रहे हो, तो वो इस बात से परेशान मुझे दिख रहे हैं। चलिए मैसेजेस देख लेते हैं। नो कांटेक्ट में आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं। वर्गो के पार्टनर के मैसेजेस 16 से 30 सितंबर। तो यहाँ पर आपके पार्टनर बोल रहे हैं आपको कि आपको हील हो जाना चाहिए और जो भी नेगेटिव थॉट है उनको पॉजिटिव वे में बदलना चाहिए, क्योंकि हमारे हाथ में यहाँ पर कुछ भी नहीं है। हम इस दुनिया को नहीं समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ पर जो हम एक हायर पर्पस के तहत एक दूसरे से मिले हैं, कोई भी किसी से ऐसे नहीं मिलता है। तो जो भी कुछ हो रहा है यूनिवर्स की, गॉड की मर्जी से है। बस हम ये कर सकते हैं कि जो भी हम सपने देखते हैं उसको रियलिटी में बदलने के लिए मैनिफेस्ट कर सकते हैं चीज़ों को। जो भी गाइडेंस मिलता है उसको कंटिन्यू फॉलो करिए और पॉजिटिव रहिए, यही वो आपको बताना चाहते हैं। यहाँ पर जो भी क्वालिटी है हम लोगों की एक दूसरे के साथ शेयर होनी चाहिए, बताना चाहिए, इक्वली गिव एंड टेक करना चाहिए। यहाँ पर हम एक दूसरे के साथ हैं तो कुछ ना कुछ यहाँ पर्पस है, उसके तहत ही हम मिले हैं। यहाँ बिना किसी को जाने, बिना किसी को देखे हम एक दूसरे के बारे में इतना कुछ जान लेते हैं, समझ लेते हैं। तो सब यूनिवर्स की मर्ज़ी से ही होता है। हम कनेक्शन फ़ील कर रहे हैं, अगर सोलमेट कनेक्शन फ़ील करते हैं, ट्विन फ्लेम फ़ील करते हैं, तो सब यूनिवर्स की मर्ज़ी से है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर बस बोल रहे हैं कि उनको वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस रिश्ते को कि कोई ना कोई यहाँ पर चमत्कार होगा, और यही वो आपको बताना चाहते हैं कि वो भी, आप भी यही सोचो कि सब कुछ यूनिवर्स के हाथों में छोड़ दो और अपने आप को पॉजिटिव बनाओ, अपनी ग्रोथ पर लग जाओ। यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है रिश्तों पर। चलिए देख लेते हैं एक्शन लेंगे, वर्गों के पार्टनर क्या एक्शन लेंगे। तो आपके पार्टनर आपके लिए पैशनेट दिख रहे हैं, उन पर हो सकता है रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, उनकी घर की जिम्मेदारियां हैं, शायद अकेले पर्सन हैं कमाने वाले, उनके मदर फादर को, पूरी फैमिली को देखना पड़ता है। तो यहाँ अपने जॉब के सिलसिले में भी वो परेशान है, कहीं बाहर जाना चाहते हैं, इस रिश्ते से भी निकलना चाहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है इस समय उनकी कंडीशन नहीं है कि वो आपको यहाँ पर कम्युनिकेट करें, बात करें आपसे, क्योंकि वो इंतज़ार कर रहे हैं। और यहाँ कोई थर्ड पार्टी में भी मुझे दिख रहे हैं, उनका ध्यान कहीं और है, क्योंकि उनको यहाँ पर एंगर इशू मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ईगो वाले पर्सन लग रहे हैं, इसीलिए उनको लगता है वो क्यों आए। वो तो आपसे पेट मुड़ाकर खड़े होना चाहते हैं, बस यहाँ कि आप आओ, वो आपकी तरफ नहीं देखना चाहते। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ मुझे आपको चेस करते हुए दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं से आपको देख रहे हैं। उनका मन है कि आपके बारे में पता तो करना है कि आप इस समय क्या कर रहे हो, दूर हो तो परेशान हो या नहीं हो, या फिर मूव ऑन कर रहे हो लाइफ से, या खुश हो बहुत ज़्यादा उनसे दूर होकर। आपको प्रोटेक्ट भी करना चाहते हैं, उनको नहीं अच्छा लगता है आप किसी और के साथ रहो, लेकिन यहाँ पर कांटेक्ट भी नहीं करना है और चीज़ों को मैनिफेस्ट भी करना है। तो यहाँ पर इस सोच के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। तो कांटेक्ट करते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं अभी। चलिए देखते हैं यूनिवर्स का गाइडेंस क्या है वर्गों के लिए, वर्गों की लव लाइफ के लिए यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। तो इस समय आप लोग इमोशनल बहुत रहने वाले हो। आप इमोशनल में आकर हो सकता है रोना धोना करो, अपने आप को हील करिए। यहाँ पर मेडिटेशन ट्राई करिए,
सेल्फ लव करिए और जो भी आपके मन में इमोशन है उनको निकलने दीजिए, उनको रोकिए मत। इस समय आप अचानक से इमोशनल हो सकते हैं, अपने पार्टनर की अचानक से याद आ सकती है और कहीं कहीं आपके पर्सन तो इगोइस्टिक हैं, तो आप भी हो सकते हो। कोई ऐसा मोमेंट आ सकता है जब आपको भी गुस्सा आ जाए उन पर, आपको भी लगे कि मुझे भी इनिशिएट नहीं करना है, मुझे भी आगे नहीं बढ़ना है। तो यहाँ पर अगर कोई रिजल्ट दिखता भी है मैनिफेस्टेशन का, तो आपको ईगो में नहीं आना है और जो पास्ट में चीज़ें हुई हैं उनको पीछे ही छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए पॉजिटिव वे के साथ, आगे चीज़ों को देखने की कोशिश करिए। जो आपकी हॉबी है, जो आप कुछ करना चाहते हैं, थोड़ा क्रिएटिव बनिए, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको सक्सेस कैसे मिले, बिजनेस में आगे कैसे बढ़ना है, वो सब चीज़ों की ध्यान दीजिए। इतना रिलेशन पर फोकस मत करिए, अपने बारे में ही आपको ज़्यादा सोचना है और इमोशनल होने से इस बीच आपको बचना है। हो सकता है यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हों अचानक से आपको याद आने लगी और आप पूरी रात भर उनके बारे में सोचकर परेशान रहो। तो यहाँ पर चीज़ों को होल्ड करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर उस एनर्जी को आप वहीं स्टक कर लेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सबसे अच्छा है आप उसको हील करिए, अपना ध्यान और कहीं लगाइए, पॉजिटिव वे में ज़्यादा सोचिए। तो ये थी आपकी रीडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।